जी हाँ, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एनडीएमसी कर्मचारियों ने आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर 1 टन खिचड़ी भोजन वितरण के रूप में वहां पर प्रसाद के तौर पर बांटी। इस मौके पर शिक्षा निदेशक आरपी गुप्ता वहां पहुंचे और उन्होंने भी काफ़ी देर तक अपने हाथों से वहां पर खिचड़ी जो है लोगों को बांटी। इस मौके पर शिक्षा निदेशक आरपी गुप्ता ने बताया कि ये बड़ा पावन पर्व है। इस मौके पर खिचड़ी का वितरण या तिल, लड्डू, गुड़ का वितरण करना सीधा भगवान को भोग लगाने के बराबर है। वहीं रामनिवास गौड़ भी इसके पूरे जिन्होंने ये संस्थापक थे जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, रामनिवास गौड़ की उपस्थिति में ये सारा काम देखरेख में किया गया और सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक जो है खिचड़ी इसी तरह से लोगों में बांटी गई और लोग उसका आनंद लेते गए। आनंद फानंद में जब खिचड़ी के 2-4 टब बज गए तो लोगों ने कर्मचारियों ने आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर वहां पर अपने पतीले रखकर हॉस्पिटल में आए मरीज और परिजन को भी वहां पे खिचड़ी बांटी। और शिक्षा निदेशक आरपी गुप्ता ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है एनडीएमसी द्वारा और हमारे कर्मचारी जो है स्वच्छता का भी ख्याल रख रहे हैं। एनडीएमसी की ड्यूटी लगाई है हेल्थ की और वो भी यहाँ पर जो है पत्ते दोने उनको भी जो है समेट के सारे डस्टबिन में डाल रहे हैं और प्लास्टिक का भी हम बहुत ध्यान रख रहे हैं। जो हम खिचड़ी बांट रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कागज़ की प्लेटें हैं। और इस बीच उन्होंने अपने कर्मचारियों की पीठ भी थपथपाई। बता दें कि पिछली बार यहाँ पर रामनिवास गौड़ ने जो है जल वितरण, मीठा पानी, शरबत का वितरण किया था जिसमें इसी तरह से कार्यक्रम किया गया था और उसमें भी सुबह जो 8 या 9 बजे से कार्यक्रम किया गया था और वो भी शाम के 7-8 बजे तक चलता रहा था। और ऐसे में अब जो लोग हैं वो एनडीएमसी जिस तरह से मैसेज देती है उसको फॉलो करते हैं और यहाँ पर लोगों में एक मैसेज था वो बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने झूठे पत्ते खा के जो है अपने वो सीधे डस्टबिन में डाले। रोडों पे ज़्यादा गंदगी नहीं दिखाई दी और जाम की स्थिति भी नहीं दिखाई दी क्योंकि लोग जो है अब जागरूक हो गए। आइए गुप्ता जी से बात करते हैं। पॉलिटिकल सीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आरपी गुप्ता जी, शिक्षा निदेशक है एनडीएमसी के और आज यहाँ पर आरएमएल के सामने जो है एक खिचड़ी का कार्यक्रम किया जा रहा है। मकर संक्रांति का उपलक्ष्य है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर एनडीएमसी कर्मचारी द्वारा जो है यहाँ पर एक खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ आरपी गुप्ता जी हैं। सर, ऐसे में आज जो है कर्मचारियों की पीठ जो है थपथपाई जा सकती है। आज मकर संक्रांति है, आज खिचड़ी का कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी जो निगम के कर्मचारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है बहुत बधाई देता हूं और सभी लोगों को जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो हमारे शिक्षक वृंद हैं, सबको मकर संक्रांति की और खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक बहुत ही नेक कार्य है। हम आज का दिन बहुत ही एक हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है एक फसल त्यौहार के रूप में मनाते हैं और गरम गरम खिचड़ी लोगों को मिलना एक बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छे शुभ मुहूर्त की शुरुआत है। होपफुली ये अगला साल, अगला वर्ष जो है अच्छा रहे, हम सबके लिए शुभ रहे, इसके लिए हम सबके लिए बहुत बधाई देता हूँ। सर देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि एनडीएमसी में जो है स्वच्छता सप्ताह चल रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और एनडीएमसी कर्मचारियों ने यहाँ पे प्लास्टिक को भी नहीं यूज़ किया है, कागज़ के पत्ते वगैरह सब यूज़ किए हैं और उस स्वच्छता को देखते हुए भी यहाँ पे काम मैं जानना चाहता हूँ कि एनडीएमसी किस तरह से इसको ले रहा है कि देखिए, स्वच्छता हमारे लिए एक ड्यूटी जैसा नहीं है नाउ, ये हमारे लिए एक ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो स्वच्छता चाहे आप जो एक्टिविटी देख रहे होंगे, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि हर जगह लोग लगे हुए हैं सफाई में और इमीडिएट सफाई हो रही है। कहीं आपको कोई लूज चीज़ें नहीं मिल रही है, कोई गंदगी नहीं दिख रही होगी। और जब जो कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक हैं गौर साहब ने जब हमसे बात की तो मैंने कहा कि सफाई के लिए कोई आपने व्यवस्था की है कि नहीं, तो बोले कि सर नहीं, हमने पहले 3-4 आदमी अरेंज कर रखे हैं जो 24 आवर्स, ये नहीं कि बिखरे हुए हैं और उनको बाद में उठाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देन एंड देयर अगर कहीं कोई पत्तल गिर भी जा रहा है, कोई ठोंगा दोना गिर भी जा रहा है तो उसको इमीडिएट सफाई हो रही है। तो स्वच्छता तो सर्वोपरि है, इसके बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए कोई ड्यूटी नहीं है, हमारा ये नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स लाइफ। कुछ जैसे 12 तक था तो कुछ 18 तक ये डेट बढ़ भी गए हैं, कुछ सुनने में आया सर। किस चीज़ का डेट? ये 12 तक स्वच्छता सर्वेक्षण था लेकिन
सर्वेक्षण के आज के डेट में बहुत सारे पार्ट हो गए हैं। पहले ODF का हुआ, फिर टॉयलेट्स का हुआ, अब जो मेन ओवरऑल जो सिटी रैंकिंग होनी है उसका सर्वेक्षण शुरू होना है। उसमें एक कम्प्रिहेंसिव ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन होना है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑब्जर्वर्स आएंगे तो 15 से होपफुली शायद 15 से 31 के बीच में होना है। हमारा NDMC कब होगा ये अभी डेट डिसाइडेड नहीं है। जैसे ही डिसाइड होगा हम लोग सारे लोग, और ये इंस्पेक्शन के दौरान ही नहीं, आपने देखा होगा कि हम पूरे साल इसमें लगे रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये हमारे लिए नाउ एक ड्यूटी की तरह नहीं ले रहे हैं हम लोग, एक हमारा एक लाइफ का एक पार्ट हो गया है, एक हैबिट है, एक कल्चर है। सफाई के साथ अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। सर, आप एजुकेशन डायरेक्टर हैं, 2019 आ गया है और जब से आप आए हैं शिक्षा जो है NDMC एरिया में बहुत बेहतर हो गई है। हम जानना चाहते हैं सर कि जो अब 2019 आ गया तो क्या नया कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो शिक्षा के अब जो तरीकों को आसान बना सके? जैसा कि आप जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं आप सबको पता है, और हमने टाइम टू टाइम इसको हमने सबको बताया भी है। और कल हमारा NDMC का बजट आ रहा है, डेफिनेटली उसमें हम शिक्षा के लिए कुछ और नई चीज़ें लेके आ रहे हैं जिससे हमारे बच्चों का भविष्य और संवर सके। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है उसमें उसकी एक विस्तृत जानकारी चेयरमैन सर देंगे, तो उसके बारे में निश्चित रूप से शिक्षा के लिए कुछ और अच्छी चीज़ें हैं। और शिक्षा के लिए जैसा कि आपको पता है NDMC आज की डेट में हेल्थ और एजुकेशन दोनों टॉप प्रायोरिटी है, जिससे लोगों का लाइफ हम बेहतर कर सके। तो कल आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी एजुकेशन के बारे में भी और बाकी विभागों के बारे में भी जो बजट में अनाउंसमेंट होने वाला है। हमसे बात करने ये थे हमारे शिक्षा निदेशक हैं RP गुप्ता जी, और यहाँ पर आज एक खिचड़ी कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं। NDMC कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर खिचड़ी का कार्यक्रम रखा गया है। गौड साहब जो है वो उनके नेतृत्व में यहाँ पे काम किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम जो है यहाँ पर 100-125 किलो की जो चावल की खिचड़ी वो यहाँ पर पकाई गई है और अपने हाथों से NDMC कर्मचारी जो है सबको यहाँ बांट रहे हैं। और उसके बाद वो खुद भी यहाँ पर NDMC कर्मचारी स्वच्छता का भी ख्याल रख रहे हैं। अपने हाथों से पत्ते और जो जूठे चम्मच है वो उठा के डस्टबिन में डाल रहे हैं, सफाई का भी विशेष। और कल जैसा कि आपको पता है कि NDMC का बजट आ रहा है, उसमें भी शिक्षा को लेकर जो है उसमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट तैयार है और जो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो आयाम होंगे वो आपको कल पता लग जाएंगे। तो कैमरामैन अनिल के साथ मैं नवल हंस, RML हॉस्पिटल। वहीं 1 टन खिचड़ी बांटने के बाद NDMC कर्मचारियों ने, खासकर रामनिवास गौड़ ने, अपने हाथ में झाड़ू लेकर, उनके साथ और भी पदाधिकारी थे, उन सब ने झाड़ू लेकर वहाँ पे जो जूठे पत्ते चम्मच जितने भी थे उनको अपने हाथों से साफ किया और झाड़ू लगाई और उसके बाद उनको जो है डस्टबिन में डाला। हमने रामनिवास गौड़ से बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ पर जो है प्लास्टिक का जो सेवन उस पर बैंड है और मैंने भी शपथ खाई है। पिछले बार जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा था उसमें मैंने कसम खाई थी, शपथ ली थी कि मैं कभी प्लास्टिक यूज़ नहीं करूँगा, मैं घर पे भी प्लास्टिक यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये मेरा शपथ थी मेरी और मैंने इसको फॉलो किया है। और वैसे भी NDMC में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, उसका भी ख्याल मैंने सुबह से ही रखा गया था, रात से प्लानिंग कर ली गई थी। डस्टबिन वहाँ मौजूद था, मेरे अधिकारी, मेरे साथ जितने भी मेरे स्टाफ के लोग थे, मेरे कलीग थे, सब ने अपने हाथों से सफाई करी है। और मुझे बहुत खुशी है कि अब इस इंसिडेंट को, इस चैलेंज को जो है लोग अब एक्सेप्ट करने लगे हैं। और अब जो वहाँ पे लोग आए उन्होंने भी अपने जो झूठे पत्ते और चम्मच थे उनको जो है खा के डस्टबिन में डाला। और जो हमारे यहाँ NDMC में मैसेज फॉलो होता है अब लोग उसको फॉलो करने लगे हैं, स्वच्छता का मैसेज। या पहले आप देखते होंगे कि टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी तो लोग इधर उधर खड़े हो जाते थे, उसके बाद भी अब जब से स्वच्छता शुरू हो गई है 4 साल से, तब से जो है लोग उसको भी फॉलो करते हैं, अब टॉयलेटों का भी यूज़ करने लगे हैं। और ये एक मैसेज है, हम लोगों ने खुद वहाँ पर खिचड़ी का इंतज़ाम रखा तो स्वच्छता का भी ख्याल हमें रखना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने कर्मचारियों का जिन्होंने मेरे साथ पूरे तन मन के साथ सेवा दी और इस काम को आगे करा। हम धन्यवाद करेंगे RP गुप्ता जी का, वो भी व्यस्त समय निकाल कर आए और हमने यहाँ पर 1 टन खिचड़ी का आयोजन किया था, वितरण रखा था कि 1 टन खिचड़ी जो है वो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने भोजन वितरण के तौर पर रखी थी। और 1 टन खिचड़ी जो है हमारा सुबह से कार्यक्रम चलता रहा, 8 बजे से हम इस कार्यक्रम में थे और उसके बाद भी रात को 10 बजे तक ये काम चलता रहा। और उसके बाद जब हमारे पास में व्यवस्था बच गई तो हमने RML हॉस्पिटल के बाहर जो मरीज थे, परिजन थे, असहाय लोग थे,
उन तक भी वहाँ पर पहुँचाई खिचड़ी। और हमारा जो अब उद्देश्य है वो यही है कि लोगों की सेवा करना, लोगों को जागरूक करना। स्वच्छता का हमने मैसेज दिया था, इससे स्वच्छता का मैसेज पहुंचा। और हमने वहाँ प्लास्टिक के जो गिलास थे, कटोरियाँ थी, उसको भी हमने जो यूज़ नहीं करा, हमने कागज़ के पत्ते भी यूज़ करें। और हमारे सारे पदाधिकारी वहाँ पहुँचे, पत्तों से झाड़ू लगाई उन्होंने और सफाई भी करी। और जूते दोने और पत्ते वहाँ पर रखी। हेल्थ के जितने भी मेरे साथ इंस्पेक्टर थे और सफाई कर्मचारी थे, सब ने सहयोग दिया। मैं धन्यवाद करूँगा। और ये जो खिचड़ी का कार्यक्रम था उसको सफल बनाने के लिए मैं एनडीएमसी कर्मचारी का सह दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये स्वच्छता भी हमें अपने एक चैलेंज के रूप में लेनी है और हम स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे। और आगे भी जब भी कभी काम होगा तो पहले हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो काम होगा वो सफाई होगा।